Good morning, students. Today I will explain you tenses. And in tenses, first of all, I would like to tell you what is tense. So here you can say that the tense shows time of happening of any action. यानी कि कोई काम किस समय हो रहा है, ये चीज जो बताता है उसे कहते हैं टेंस। बेसिकली टेंस है क्या? टेंस वर्ब की फॉर्म्स हैं और हेल्पिंग वर्ब्स की फॉर्म्स हैं। प्रेजेंट टेंस में आप यूज करते हैं कि पास्ट टेंस में यूज करते हैं कि फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं, ये वर्ब की फॉर्म्स ही डिसाइड करती है कि हम किस फॉर्म में वर्ब को यूज करेंगे। तो अब हमने टेंस जान लिया है, तो अब सवाल ये उठता है कि टेंस कितने होते हैं। तो आपने हिंदी में भी पढ़ा है और इंग्लिश में भी पढ़ा है कि टेंस जो है 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। प्रेजेंट टेंस विच इज दिस वन, देन पास्ट टेंस एंड देन फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में आप कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्य काल। तो इंग्लिश में हो गया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, और हिंदी में हो गया वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल के बारे में जान लेते हैं। वर्तमान काल क्या है, प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन और वर्क दैट हैपेंस टुडे और नाउ। वो काम जो आज और अभी होता है उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। The work which is happening right now or today is present tense। और इस प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 टेंसेस होते हैं जिनके बारे में आज हम लोग चैप्टर नंबर 18 में पढ़ेंगे। यानी प्रेजेंट टेंस जो चैप्टर है आपका, उसमें आप लोग ये 4 प्रकार के प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो टेंस पढ़ने के पहले जो काम आपको करना होगा वो ये करना होगा कि आपको यहाँ पे जो फॉर्म्स हैं वर्ब की, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सबसे पहले V1 है, फिर V2 है, फिर V3 है, V4 है, V5 है। इनको बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आप लोग फॉर्मूले पढ़ेंगे, ये फॉर्मूले आप पढ़े ना, S+V1 V5 प्लस O, S प्लस इज MR प्लस V4 प्लस O, S plus has have been plus V3 plus O, has plus has have been plus V4 plus O। तो ये V1 V2 V3 V4 जब तक आप नहीं समझ लेंगे तब तक आपको ये फॉर्मूले ना तो समझ में आएंगे और ना ही इनका यूज समझ में आएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये V1 V2 V3 V4 V5 ये है क्या। V1 क्या है? रूट फॉर्म, यानी कोई भी एक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका जो पहला फॉर्म है वो है ये एक्शन है, ये काम है, वर्ब है। डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, हमने पढ़ा है पहले ही। वर्ब क्या है? डूइंग वर्ड्स, यानी एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। तो ये एक्शंस है जिनका हम लोग V2 V3 V4 V5 पढ़ेंगे। तो V1 क्या है? अपीयर, बी, बेगिन, ब्रेक, ब्रिंग, बाय, कैच, कम, कट, डू, ड्रॉ, ड्रिंक, ईट, फॉल, फाइट, गेट, ये सब क्या है? ये सब V1 फॉर्म है, यानी फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद इसकी सेकेंड फॉर्म हो जाती है, जैसे हम लोग अपियर लेके चलते हैं तो अपियर की V2 फॉर्म है अपियर्ड, V3 फॉर्म है अपियर्ड, V4 है अपियरिंग और V5 है अपियर्स। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं बी है, बी वर्ब है, तो बी का V2 फॉर्म है वॉज या वेयर, V3 फॉर्म है बीन, V4 फॉर्म है बीइंग एंड V5 है इज। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि बी जो है यानी होना, होना का जो 4 फॉर्म हो सकता है वो या तो था होगा, था या थे, फिर हो चुके थे, फिर हो रहे हैं या है।
ये जो फॉर्म्स है ये आपको डिसाइड करता है कि ये बी का कौन सा फॉर्म है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है। इसी तरह बिगिन को देख लीजिए, बिगैन V2 फॉर्म है, बिगन V3 फॉर्म है, बिगिनिंग V4 फॉर्म है और बिगिंस V5 फॉर्म है। आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जो V4 फॉर्म है, V4 फॉर्म है वो ING फॉर्म वर्ब का यूज कर रहा है। आप देख सकते हो, अपीयरिंग, बीइंग, बिगिनिंग, ब्रेकिंग, ब्रिंगिंग, बाइंग, कैचिंग, कमिंग, कटिंग, डूइंग, ड्रॉइंग, ड्रिंकिंग, ये सब क्या है, V4 है। तो कहाँ जहां भी V4 आता है आप फट से समझ जाएंगे कि ये वर्ब का ING फॉर्म है और ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। किस में आएगा? कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। ING फॉर्म हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा, यानी कि जो काम अभी प्रगति पर है, जो काम वर्तमान काल में, यानी जिस काम की बात हो रही है उस समय अगर वो काम जारी है, कंटिन्यू है, तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म में आएगा। जैसा कि आपको टेंस के नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस माने जो काम अभी भी जारी है, तो वहां पर ING फॉर्म है। ये हमेशा याद रखिएगा। रहा है, रहे हैं, रही है, रहा था, रहे थे, होंगे, रहे होंगे, रही होंगी, रहा होगा, ये फॉर्म जब भी आएगा तो रहा मतलब आया, मतलब कि ING फॉर्म लगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। तो ING यानी V4 फॉर्म केवल कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है। और रही बात लास्ट में V5 की, S या ES जहां पे लगता है वो हो जाता है V5 फॉर्म। आप देख सकते हैं सब जगह, पुट्स, लीव्स, सेज, सीज, सिट्स, ये सब क्या है, ये सब आपके V5 फॉर्म है। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता लग चुकी है अब कि V4 और V5 को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो रटना है वो है V2 और V3। इसको आपको खूब अच्छे से रट लेना है, ये दोनों पेज आपको खूब अच्छे से रट लेना है, तभी हम अगर आपको कोई एक्शन देंगे और उस पर सेंटेंस बनाने को कहेंगे तो आप आसानी से बना लेंगे। बिल्कुल मैथ्स की तरह है टेंस। अगर आपने मैथ्स की तरह टेंस को पढ़ा तो निश्चित रूप से आपको कोई प्रॉब्लम सेंटेंस मेकिंग में आने वाली नहीं है। अब हमने समझ लिया है V2, V3, V4, V5 है क्या, तो अब फॉर्मूला देख लेते हैं जल्दी से कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 4 टाइप्स हैं प्रेजेंट टेंस के। तो आ जाते हैं चैप्टर की ओर। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्रेजेंट टेंस कैन बी ऑफ द फॉलोइंग 4 टाइप्स। प्रेजेंट टेंस 4 तरीके के हो सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 4 टेंसेस हैं। तो सिंपल टेंस के फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो सिंपल टेंस क्या शो करता है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस और फैक्ट्स, यानी जो काम हमारी आदतों में शुमार है, अभी हम करते हैं, वह करता है, वे करते हैं, तो इस तरह की बात जहां हम करते हैं वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। फैक्ट्स की बात, सूर्य पूरब में उगता है, नदी में लकड़ी बहती है, चीजें तैरती हैं, पक्षी तैरते हैं, मछली तैरती है, या आकाश की बात करें, आकाश में पक्षी उड़ते हैं, तारे दिखते हैं, सूरज उगता है, सूरज चमकता है, बादल छाते हैं। तो ये सारी बातें इंफॉर्मेटिव है, फैक्ट्स हैं। तो ये भी एक यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं जो कि हमेशा रहते हैं। तो ये सारी जो फैक्ट्स की बात अगर हम करते हैं या हैबिट्स की बात अगर हम करते हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला हमने यहाँ पर देखा था, ये था S+V1/V5+O, S+V1/V5+O। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि
ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमने समझ लिया हैबिचुअल या फैक्ट्स की बात अगर हम करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला लगता है और उसका फॉर्मूला है S प्लस V1/V5 प्लस O। हमने वहां पर देखा था कि V1 फॉर्म क्या है, V1 इसकी बेसिक फॉर्म है, रूट फॉर्म, ठीक है। और V5 की बात यहाँ पर हम करेंगे तो ये है S या ES फॉर्म, appears, is, begins, breaks, brings, buys, catches, comes, cuts, does, draws, brings, eats। और ये सब फॉर्म्स कहाँ लगती हैं, जहां पर कि हम सेकेंड पर्सन की बात करते हैं, यानी ही शी या दे की बात अगर हम करते हैं तो वहां पर एस या ई एस फॉर्म लगती है। तो V1 है बेसिक फॉर्म और V5 है एस या ई एस फॉर्म और प्लस ओ। ओ है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम हो रहा है, यानी हम अगर कह रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, तो बुक हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। बिना ऑब्जेक्ट के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। तो ओ ऑब्जेक्ट हो गया यानी जिस पर काम हो रहा है, एस हो गया सब्जेक्ट जो कि कर रहा है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई के साथ आएगी और वर्ब की फाइव फॉर्म यू ही शी के साथ आएगी। यू के साथ नहीं आएगी बल्कि ही या शी के साथ आएगी। तो अगर हम बात करें सेकेंड पर्सन की तो वहां पर V5 लगेगा और अगर फर्स्ट पर्सन या यू लग रहा है तो वहां पर V1 लगेगा। ये कंडीशन हो गई V1 या V5 की और ऑब्जेक्ट लास्ट में किस पर काम हो रहा है। अब थोड़ा सा सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का, सतीश गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे। सतीश गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे। सतीश हर दिन सुबह जल्दी उठता है। यहाँ पर ही की बात हो रही है तो गेट्स अप हो गया। अगर हम यहीं पर आई की बात करें, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर गेट में एस नहीं लगेगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। ही गोज फॉर मॉर्निंग वॉक डेली। वह सुबह में टहलने जाता है रोज। वह रोज सुबह टहलने जाता है। ही की बात है तो गोज लगा है, आप देख सकते हैं। माई वॉच कीप्स राइट टाइम। मेरी घड़ी सही टाइम दिखाती है। कीप्स, माई वॉच, वॉच की बात हो रही है, वॉच सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या है, अदर देन आई, अदर देन यू, तो यहाँ पर कीप में एस लग गया, ठीक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ही शी या सेकेंड पर्सन की बात अगर हो रही है तो वहां पर वर्ब में एस या ई एस लगेगा। गोज, कीप्स, गेट्स, आप देख सकते हैं। और आई की बात अगर हम करेंगे तो आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली। आई में गोज नहीं लगेगा, आई के साथ गो लगेगा। तुम सुबह टहलने जाते हो, यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली, यहाँ पर यू के साथ भी वर्ब में एस या ई एस नहीं लगेगा। अब बात कर लेते हैं एक्सप्रेसेस जनरल फैक्ट्स, जनरल ट्रूथ, जो सामान्य सच होते हैं जिनको कि बदला नहीं जा सकता है, वो सारे फैक्ट्स की बात अगर हम करते हैं तो वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही रहते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन सेकेंड पर्सन है, सब्जेक्ट है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइज में एस लग गया। हनी टेस्ट स्वीट। जो शहद का स्वाद होता है वो मीठा होता है। हनी टेस्ट स्वीट, शहद मीठा होता है। अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ्स की। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलता है। अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पृथ्वी सन के चारों ओर घूमती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट अदर देन आई एंड यू है, तो यहाँ पर हर जगह वर्ब में एस या ई एस लग रहा है, यानी V5 फॉर्म लग रही है। कौन सी फॉर्म लग रही है, V5 फॉर्म लग रही है। तो
आप देख सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला है S प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस O, तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे अब तक कि V5 क्या है। V5 है आपका S या ES फॉर्म। ही सब्जेक्ट हो गया, गोज V5 हो गया, और फॉर अ डेली वॉक, फॉर मॉर्निंग वॉक, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, टहलते हैं, कब टहलते हैं ये बता दिया गया। माई वॉचेस कीप्स राइट टाइम, माई सब्जेक्ट हो गया, वॉच क्या हो गया, वॉच क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और कीप्स हो गया V5। और कैसा टाइम रखती है, राइट टाइम रखती है, सही समय बताती है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन हो गया सब्जेक्ट, सन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, किसके बारे में बात की जाती है, और राइजेस हो गया V5 फॉर्म, इन द ईस्ट। फिर हनी टेस्ट स्वीट, हनी सब्जेक्ट हो गया और टेस्ट हो गया V5, और स्वीट इसका एडजेक्टिव है, यहाँ पर आप गलती मत करिएगा, एडजेक्टिव है यहाँ पर स्वीट, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए वी डोंट गेट कंफ्यूज्ड। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ सब्जेक्ट हो गया, मूव्स V5 हो गया, अराउंड द सन क्या हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, ये कहाँ पे काम करता है, एडवर्ब बता रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है, कहाँ घूमती है, सन के अराउंड, सन के चारों ओर। तो ये बहुत अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी बातें, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। टेंस कोई हवा नहीं है जो आपको बिल्कुल ना समझ में आए, बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है, मैथ्स की तरह अगर आप दिमाग लगा के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको सेंटेंस की फ्रेमिंग करेंगे, सेंटेंस को समझेंगे और सेंटेंस बनाना सीखेंगे, तो इसलिए बहुत ध्यान से चलेंगे। अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, कॉन्टिन्यूस जो होता है यानी कि जो काम जारी है, जो काम चल रहा है, यानी कि इट इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन टेकिंग प्लेस और इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब बात की जा रही है समय की, तो उस समय कार्य प्रगति पर है या हो रहा है। आई एम डूइंग होमवर्क नाउ, मैं अभी होमवर्क कर रहा हूँ, तो आई के साथ क्या लग गया, एम। इट इज रेनिंग हैवली, बारिश हो रही है। चलते हैं फॉर्मूले की ओर, एक बार और फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या है फॉर्मूला, ये है प्रेजेंट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या आता है, एस प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस V4 प्लस O, तो वर्ब की तो ING फॉर्म लग जाएगी, ये तय है कॉन्टिन्यूअस से, ठीक है, लेकिन इसके साथ हेल्पिंग फॉर्म भी लगेगा, इज एम आर, जहां पर एम आई के साथ लगेगा, इज ही शी के साथ लगेगा, और आर प्लूरल के साथ लगेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, इनमें से एक ही चीज लगेगी, तीनों चीज नहीं लगेगी। यानी सब्जेक्ट के साथ या तो इज जब सिंगुलर है, एम जबकि आई की बात हो रही है, और आर जबकि प्लूरल है, और V4 यानी ING। देख लेते हैं एग्जाम्पल्स थोड़े से इसके। एग्जाम्पल्स, आई एम डूइंग होमवर्क, आई के साथ एम लगेगा, हमने बताया, आई सब्जेक्ट हो गया, एम प्लस डूइंग कर रहा हूँ, ING फॉर्म, V4 होमवर्क ऑब्जेक्ट हो गया। इट इज रेनिंग, बारिश तेजी से हो रही है, इट इज थर्ड पर्सन हो गया, इट के साथ इज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, रेनिंग ING V4 फॉर्म हो गया, और हैवीली एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। इसके बाद इट डिनोट्स टेम्पररी एक्शन विच मे नॉट नेसेसरीली हैपन टाइम ऑफ स्पीकिंग, है ना। वी कैन यूज वर्ड्स लाइक नाउ, एट प्रेजेंट, दिस मोमेंट, दीज डेज, नाउ अ डेज, recently etc to suggest that action is taking place at the time of speaking, ठीक है। it denotes temporary action which may not be necessarily happen, ठीक है, जरूरी नहीं कि अभी की बात हो रही है टाइम डोनेट करे ही, प्रेजेंट का मतलब ही होता है कि चल रहा है काम, या अभी, आज, या अभी की बात हो रही है, ठीक।
तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम दो बातें याद रखेंगे, पहला कि इज एम आर लगेगा और दूसरा वी फोर यानी आई एन जी फॉर्म लगेगी। हमने हमने सिंपल प्रेजेंट में देखा था, हम लोग V5 की बात कर रहे थे यानी SES की बात कर रहे थे और उसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा था। हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर वॉज वेयर कुछ नहीं लगा था, केवल सब्जेक्ट और इसके साथ V5 और ऑब्जेक्ट आ गया था। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज एम या आर और उसके बाद V5 V4 यानी ING फॉर्म लगा है। बढ़ चलते हैं अगले टेंस की ओर। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट यानी जो काम, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन इमीडिएट पास्ट। तुरंत अभी जो काम समाप्त हुआ है, अभी पिछले पल में जो काम समाप्त हुआ है, अगर उसकी बात हम कर रहे हैं तो वो है प्रेजेंट परफेक्ट। यानी मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं गाना गा चुकी हूँ, मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं लिख चुकी हूँ, चुकी हूँ, चुका है, चुके हैं की बात जहाँ पे होगी वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और इसका फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है S प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस O। S प्लस हैज ऑब्लिक हैज या हैव प्लस V3 प्लस O। सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा हैज लगेगा कि हैव लगेगा, तो हैज तब लगेगा जब फीमेल की बात हो रही हो, यानी शी, मदर, फादर नहीं, मदर, आंटी, सिस्टर, इन सब की बात जब हो रही हो, शी की बात हो रही हो तो हैज लगेगा, अदरवाइज यू और आई के साथ हैव लगेगा। ये बात आप कहीं नोट कर लीजिए तो बार बार आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो ये जो ऑब्लिक वाला जहां भी चल रहा है, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर या हैज ऑब्लिक हैव या हैज ऑब्लिक हैव बीन, हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन, ये जहां भी चल रहा है वहां पर ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा कि हम इज यूज करेंगे कि एम यूज करेंगे कि आर यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे कि हैव यूज करेंगे, ये पे डिपेंड करेगा एस पर। तो जहां पर हम आपको ये चीज बता रहे हैं वो बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तब इज होगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तब आर होगा, जब सब्जेक्ट आई है तो एम होगा। उसी तरीके से हैज हैव में जब सब्जेक्ट सिंगुलर या फीमेल है, सिंगुलर और फीमेल अगर दोनों है तो हैज लगेगा, फीमेल है तो हैज लगेगा, सिंगुलर है तो हैज लगेगा, प्लूरल और आई के साथ हैव लगेगा। ये कंडीशन है और V3 हर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगेगा। तो ये चीज भी बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अब चलते हैं एक एग्जाम्पल की ओर। प्रेजेंट परफेक्ट यानी जो काम हो चुका है, यूज्ड टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट। फादर हैज जस्ट गॉन आउट, फादर हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट है सिंगुलर तो हैज लगेगा। फादर हैज जस्ट गॉन, V3 फॉर्म, गो वेंट गॉन होता है, V3 फॉर्म गो वेंट गॉन, तो फादर हैज क्योंकि सिंगुलर इसलिए हैज लगा और V3 फॉर्म गॉन हो गया, तो फादर हैज गॉन आउट, पापा बाहर गए हैं, पापा बाहर गए हैं। द क्लॉक हैज जस्ट स्ट्रक 8, द क्लॉक हैज जस्ट स्ट्रक 8 यानी अभी अभी घड़ी ने 8 बजाया है। द क्लॉक सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हैज लग गया। और स्ट्रक, स्ट्राइक, स्ट्रोक, स्ट्रक, ये फॉर्म चलता है। दो स्ट्रक आ गया थर्ड फॉर्म, द क्लॉक हैज स्ट्रक 8, क्लॉक ने अभी अभी 8 बजाए हैं। इट एक्सप्रेसेस पास्ट टेंस वेयर द टाइम ऑफ एन एक्शन
happening is not mentioned and if at all mentioned it is not definite. ये definite tense नहीं है। तो इसकी बात आप लोगों ने कर ली। फॉर्मूला अच्छे से फिर से रट लीजिएगा। फॉर्मूला है एस प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ओ। हैज सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल और आई के लिए, आई की बात अगर होगी तो हैव लगेगा। एंड V3 फॉर्म, इन्हीं को हम जो है एक बार आई के लिए देख लेते हैं। आई के लिए अगर सेंटेंस होगा तो कैसे चलेगा? फादर हैज जस्ट गॉन आउट, आई हैव जस्ट गॉन आउट, आई के साथ हैव लगेगा। तो ये बात होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी जो काम पिछले पल हो चुका था लेकिन अभी भी जारी है, पूरी तरह नहीं हुआ था लेकिन अभी भी जारी है। ठीक है, पिछले पल से शुरू हुआ था और अभी भी जारी है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगैन इन द पास्ट एंड इज इन प्रोग्रेस टिल द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जो काम पहले शुरू हुआ था और अभी भी जारी है, बोलने के समय भी जारी है, तो वहां पर हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या है फॉर्मूला इसका? फॉर्मूला है एस प्लस हैज ऑब्लिक हैव बीन प्लस V4 प्लस ओ। एस प्लस हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन। हैज हैव का फॉर्मूला वही चलेगा जो अभी हमने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में। हैज सिंगुलर के साथ और फीमेल के साथ लगेगा, यानी शी के साथ लगेगा। और हैव आई और प्लूरल के साथ लगेगा। आई हैव बीन, शी हैज बीन, आई हैव बीन, माई मदर हैज बीन, राजेश हैज बीन, कैट हैज बीन और ING। बीन जहां भी लगा वहां पर V4 लगेगा। आप देखिए, सिर्फ चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, हर चीज में बीन के साथ V4 फॉर्म लग रही है। आप देख रहे हैं अच्छे से। तो V4 फॉर्म कॉन्टिन्यूअस, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तब V4 लगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तब V4 लगा। तो V4 हमेशा याद रखिएगा कब लगेगा? कॉन्टिन्यूअस की बात जब होगी तब लगेगी, यानी काम बात करने के समय अगर जारी है, चल रहा है, तो V4 लगेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन लगेगा, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में केवल इज एम आर लगेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल है जो काम पहले शुरू हुआ था और अभी भी प्रोग्रेस में है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस 7 o'clock। मैं बस का इंतजार 7 बजे से कर रही हूँ, यानी 7 बजे हमने बस का इंतजार करना शुरू किया और अभी तक कर रही हूँ। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर बस सिंस 7 o'clock। 7 बजे से मैं बस का इंतजार कर रही हूँ। द क्लास हैज बीन गोइंग ऑन फॉर हाफ एन आवर। आधे घंटे से क्लास चल रही है। क्लास सिंगुलर है और इसके साथ हैज लगेगा, तो क्लास हैज बीन गोइंग ऑन फॉर हाफ एन आवर। आधे घंटे से क्लास चल रही है। इट स्टार्टेड हाफ एन आवर बैक एंड इज स्टिल इन प्रोग्रेस। ये अभी भी चल रही है। तो ये हो गया पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आप लोगों ने देखा, तो आप लोगों को इस चीज को समझने के लिए, प्रेजेंट के चारों टाइप्स के सेंटेंसेस को समझने के लिए, बनाने के लिए, पढ़ने के लिए जरूरी है कि ये चारों फॉर्मूले आप खूब अच्छे से लर्न कर लीजिए। S प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस O, V1 कब लगेगा, V5 कब लगेगा, S प्लस इज एम आर, इज कब लगेगा, M कब लगेगा, R कब लगेगा, ये अच्छे से समझना है। V4 ING फॉर्म है, ये रट लीजिए। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में हैज कब लगेगा, हैव कब लगेगा, ये अच्छे से समझ लीजिए। और V3 थर्ड फॉर्म है वर्ब की, तो ये समझ लीजिए। और इसके बाद शी के साथ हैज लगेगा, सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, यू और प्लूरल के साथ हैव लगेगा। हैज बीन, हैव बीन प्लस ING फॉर्म। दो चीजें बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ING फॉर्म कॉन्टिन्यूअस में लगेगा
और हैज सिंगुलर और शी के साथ लगेगा, और हैव प्लूरल और यू और आई के साथ लगेगा। आई, यू एंड प्लूरल के साथ आर लगेगा। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बनाने में और समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बशर्ते कि आपने ये फॉर्मूले रट लिए हैं और वर्ब की ये फॉर्म्स खूब अच्छे से रट ली हैं, तो आपको सेंटेंसेस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स टू यू।